आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट चैप्टर की केस स्टडी जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये RS अग्रवाल की बुक में आपको केस स्टडी जो है गिवन है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया क्वेश्चन आपको। अ मोटरसाइकिल परचेज फॉर ₹218700 लूजेस 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू एवरी ईयर। ठीक है, कोई मोटरसाइकिल है जिसको हमने परचेज़ किया है, ख़रीदा है किसी ने। ठीक है, कोई बंदा है उसने इसको परचेज़ किया इतने रुपीज़ का। ठीक है, अब इस मोटरसाइकिल को इतने का ख़रीदने के बाद हर साल एवरी ईयर, ठीक है, हर साल के बाद क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू 2/3 लूज़ हो रही है। लूज़ मीन्स कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसकी वैल्यू जो है घटी जा रही है। हर साल इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। कितनी होगी, 2/3। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, राकेश परचेज दिस मोटरसाइकिल। अब कोई लड़का है राकेश, ठीक है, वो इसको क्या करता है, परचेज़ कर लेता है, ख़रीद लेता है। एंड ही इवेलुएट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब जैसे ही वो इसको ख़रीदता है तो वो ख़रीदने के बाद इसकी वैल्यू हर साल के एंड में इसको कैलकुलेट करता है कि उसकी वैल्यू अब कितनी रह गई है मोटरसाइकिल की। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर एन ईयर्स। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन पूछा है। ठीक है, तो ये कॉमन जनरल इसमें से कोई एक आएगा जो सबके लिए वैलिड होगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड है कि फाइंड वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर, कि 3 सालों के बाद मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी होगी। थर्ड है इन हाउ मैनी ईयर्स विल द वैल्यू मोटरसाइकिल बी लेस दैन ₹500, कि कितने सालों के बाद इसकी वैल्यू 500 से भी कम रह जाएगी, लेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाय हाउ मच वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डिक्रीज इन 4 ईयर्स। तो कह रहे कि 4 सालों में मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, 4 सालों में उसका कितना रेट जो है कम हो गया है। तो सबसे पहले आप देखो, इसको समझने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पिज़्ज़ा वाली। ठीक है, मान लो ये कोई पिज़्ज़ा है, इसके मैंने ना मान लो 4 पार्ट्स किए हैं। ठीक है, ये लो 4 पार्ट्स कर दिए। अब मान लो ये वाला पार्ट मैंने राम को दे दिया। ठीक है, सेकंड वाला इसका जो ये वाला पीस है ना, ये मैंने दे दिया राहुल को। ओके, तो एक और है, ये भी मैंने किसी को दे दिया, ये मैंने दिया है इसको साहिल को। ठीक है, अब देखो आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4। नीचे आप डिनोमिनेटर में टोटल लिखते हो। अब उसमें से कितने पार्ट्स हैं जो मैंने दिए हैं किसी को, जिन्होंने खा लिया है। राम राहुल साहिल ने 3 पार्ट्स हैं, तीनों ने 3 खा लिए, 3/4 पार्ट। ठीक है, ये क्या किया, इन तीनों ने 8 कर लिया है, खा लिया है। अब बचे कितने हैं, लेफ़्ट कितने हैं पार्ट इसके, ओनली 1 पार्ट इज़ लेफ़्ट, मीन्स 1/4 पार्ट इसका क्या है, लेफ़्ट है, अभी मेरे पास बचा हुआ है। 3/4 पार्ट इसका जो है तीनों ने मिलके वो खा लिया है। ठीक है, तो अब देखो इसको, ये जो कंसेप्ट है इसको आप रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो है 218700। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन। तो आपकी वैल्यू है ₹218700। जब हमने इसको ख़रीदा है तो इतनी वैल्यू है। अब क्या कह रहे हैं, इसकी वैल्यू 2/3 लूज़ हो रही है, कम हो गई। ठीक है, अब मान लो ये मैंने अपने इस फर्स्ट ईयर में मैंने ख़रीदा है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो वैल्यू इन 1 ईयर, जब फर्स्ट ईयर इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 2/3 जो है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़। ठीक है, मान लो डिक्रीज़, ये वाला हिस्सा उसने खा लिया है ना, यहाँ पे टोटल पार्ट 4 थे, अब हमारे टोटल पार्ट कितने हैं, 3 में से 2/3 पार्ट डिक्रीज़ हो गई, तो बची कितनी है वैल्यू, उसकी वैल्यू लेफ़्ट कितनी हुई, 1/3 होगी, है ना। 2/3 उसकी कीमत जो है वो कम हुई है, तो अभी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू अब बची हुई है मोटरसाइकिल की वो कितनी है, 1/3 ऑफ प्रीवियस वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो वैल्यू इन द फर्स्ट ईयर एट एंड में क्या, देखो क्या होगी, स्टार्टिंग में ये थी, तो अब वैल्यू कितनी होगी, इनटू 1/3 हो जाएगा। 2/3 तो डिक्रीज़ होगी, तो वैल्यू उसकी बची कितनी है, 1/3 इनटू जो प्रीवियस वैल्यू।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप रिलेट करके जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो उन्होंने डिक्रीज वाला बोला है ना, लूजेस 2/3, उसको हमने सिर्फ माइंड में रखना है। तो जस्ट हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी कि अब उसकी वैल्यू है कितनी है। प्रीवियस का 1/3 पार्ट, इतनी उसकी वैल्यू अभी पेंडिंग बची हुई है, लेफ्ट है, इतनी उसकी वैल्यू चल रही है। डिक्रीज़ कितनी हुई है 2/3, जो कि हमने अभी निकाली नहीं है। डिक्रीज़ वैल्यू निकाली नहीं है, हम जस्ट प्रेजेंट वैल्यू लिख रहे हैं जितने का उसकी वैल्यू है मोटरसाइकिल की। ओके, चलो वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर। अब क्या कर रहा है जी, राकेश हर साल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। और हमें स्टार्टिंग में दिया है कि एवरी ईयर इसकी वैल्यू 2/3 डिक्रीज़ हो रही है। तो अब सेकेंड ईयर के एंड में जाके राकेश ने वैल्यू कैलकुलेट की। अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये थी ना, अभी इसका 2/3 फिर से कम हो जाएगा। तो इसका बचा हुआ पार्ट कितना होगा 1/3। इस वैल्यू का 1/3 ये आएगा आपका ₹218,700 इंटू 1/3। ये ईयर 1 की वैल्यू है, ठीक है। अब दोबारा से इसका 1/3 और उसका जो है आ जाएगा, क्योंकि 2/3 डिक्रीज़ हो गई है, 1/3 अभी और उसका पेंडिंग है। इसका 1/3 आएगा और हर साल 1/3 एक्स्ट्रा उसके साथ आता जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड ईयर की वैल्यू हो गई। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। ये आएगा आपका ₹218,700 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर, देखो 3 कितनी बार है 2 टाइम्स, तो 3⁻²। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे आफ्टर थर्ड ईयर। तीसरे साल के एंड पे राकेश इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। तो इस साल भी क्या होगा 2/3 वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उसकी जो बची होगी वैल्यू वो 1/3 बचेगी, ठीक है। तो लास्ट ईयर उसकी वैल्यू ये है ना, तो इसका 1/3 आ जाएगा। ये आएगा ₹218,700 इंटू 1/3। ये तो सेकेंड ईयर में था ना, अभी ये 1/3 थर्ड ईयर का आएगा, ये आ गया। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे, हर साल निकालेंगे तो 1/3 उसके साथ ऐड होता जाएगा ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आफ्टर n ईयर्स मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने n ईयर्स की निकालनी है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू, देखो 218,700 सेम आएगा ऐसी। ओके, अब देखो नीचे ऊपर क्या है 1 इंटू 1, तो n टाइम आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 3। 3 सालों में 3 कितनी बार आया 3 टाइम आया। 2 सालों में 3 कितनी बार आया 2 बार आया। मीन्स जितने साल की निकाल रहे हैं उतनी बार हमारा 3 आ रहा है नीचे। 2 में 2 बार आया, 3 में 3 बार, तो n में कितनी बार आएगा 3 की पावर n, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, 218,700 अपॉन 3⁻n 218, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अब इन देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 3 ईयर्स। सो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर की वैल्यू निकाली है, सेकंड और 3। वो कह रहे हैं 3 ईयर का जो भी आपने लिखा है ना, इसको पूरा कैलकुलेट करके बताओ कि मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी है। तो हम इस चीज़ को पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभी देखो सेकेंड पार्ट, वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर इक्वल टू 218,700 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स कितना आया 27। तो इनको आप कट कर दोगे, 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो यह है आपका 3 7 जा, 3 2 जा, 3 9 जा, ये भी 3 के टेबल से, ठीक है। अब ये आपके 9 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो ये आया 8100। तो ये आपका आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इन हाउ मैनी ईयर द वैल्यू बी लेस दैन 500। कितने सालों के बाद उसकी वैल्यू 500 से भी लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसके सोल्यूशन आपको गिवन है पीछे। तो 8th क्वेश्चन, देखो उन्होंने पहले फर्स्ट ईयर की वैल्यू पूरी कैलकुलेट कर ली, डिवाइड करके ये आया, ठीक है। फिर सेकंड ईयर की वैल्यू पूरी डिवाइड करके निकाल दी उन्होंने, ठीक है। जो पिछला आ रहा है ना उसी को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गया। अब दोबारा इसको 3 से डिवाइड करोगे थर्ड ईयर की वैल्यू आएगी, फिर 4th 5th 6th। तो जब मैंने कैलकुलेट किया यहाँ सभी को, तो देखो 6th वाले में कितना आया 300। वो तो वो यही पूछ रहे हैं कि कितने सालों के बाद उसकी वैल्यू 500 से भी लेस हो जाएगी।
तो कितने आ रही हैं, 6 ईयर्स के बाद उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हुई है, तो आंसर आएगा 6 ईयर। या इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। लास्ट पार्ट है कि हाउ मच वैल्यू विल बी डिक्रीज इन 4 ईयर्स। देखो स्टार्टिंग में वैल्यू ये थी, अब 4 सालों के बाद उसकी वैल्यू कितनी हुई है, देखो आंसर में आफ्टर 4 ईयर्स वैल्यू कितनी है, 2700। तो स्टार्टिंग की वैल्यू और अब की वैल्यू 4 साल के बाद वाली, इन दोनों को आपने क्या कर देना है, सबट्रैक्ट। ये देखो स्टार्टिंग माइनस 4th ईयर वैल्यू माइनस कर दोगे, ये इतनी वैल्यू आपकी 4 सालों में क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है, लेस हुई है, कम हुई है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।